हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं ये चूड़ियों पर वीडियो बना रही हूँ। आप भी कमेंट करके बताना, जो बातें मैं आपको शेयर करूँ तो उसके के बारे में आप कमेंट करना और बताना क्या ऐसा आपने भी देखा और सुना है। और आज भाई 30 तारीख से लग गया सावन, और ये देखिए मैं भी लेकर आई हूँ हरी चूड़ियाँ। सावन में कहते हैं कि सभी को हरी चूड़ियाँ डालनी चाहिए, सुहागन स्त्रियों को। और ये देखिए भाई, मैं लेकर आई हूँ हरी चूड़ियाँ, और मैं भी अब हरी चूड़ी डालूँगी आज। और आप भी हरी चूड़ियों का भाई मतलब होता है कि सावन में जैसे प्रकृति चारों तरफ हरियाली बिखेर देती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख, परिवार में सुख शांति बनी रहे, हरियाली रहे हमारे परिवार में, ऐसे कहते हैं कि इसलिए सावन में हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। और ये मैंने पहन ली है हरी चूड़ी। मैं ज़्यादा तो नहीं पहनती, बस चार चार ही चूड़ी पहनूँगी। और ये देखिए हरी चूड़ियाँ मैंने डाल ली हैं। और एक और बात, ये जो हमारी पहनी हुई चूड़ियाँ होती है, देखिए सबके घरों में होती है, ये मैंने भी ऐसे रखी हुई हैं। ये हो गई हमारी पुरानी चूड़ियाँ। तो आप कमेंट करके बताना, आप इन पुरानी चूड़ियों का क्या करते हो? सभी के पास होती है पुरानी चूड़ियाँ, तो आप इन चूड़ियों का क्या करते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखिए मेरे पास भी ये एक डिब्बा भरा हुआ है पुरानी चूड़ियों का। भी मेरे पास तो इतनी सारी चूड़ियाँ हैं। तो अब बोलते हैं कि या तो पुरानी चूड़ियों को भाई फेंक दो या दबा दो, मिट्टी में दबा दो। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि चूड़ियों को मिट्टी में दबा दो। लेकिन आजकल भाई गाय को उसमें घूमती रहती है, कूड़े मुँह मारती रहती है, इसलिए किसी जानवर के मुंह में ना चली जाए, इसलिए बोलते हैं कि मिट्टी में दबा देनी चाहिए हमें, डस्टबिन में नहीं डालनी चाहिए टूटी हुई चूड़ियाँ। और ये देखिए मेरे पास भी हैं भाई, इनका वॉल हैंगिंग बना सकते हैं हम, घर में डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। चूड़ियों से वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, और भी पेन होल्डर बना सकते हैं, या कुछ और आपके मन में हो वो चीज़ आप इन चूड़ियों से बना सकते हो। मैं तो इनका बना लेती हूँ कुछ ना कुछ। और अभी भी मेरे पास इतनी सारी इकट्ठी हैं। और भाई जब हम छोटे थे, मतलब जब हमारी चाची ताई भाभी चूड़ियाँ पहनती थी, ये देखिए चूड़ियाँ पहनती थी, तो गांव में मणियारी आती थी चूड़ी पहनाने, तो वो कहती थी एक हाथ में हमेशा एक चूड़ी फालतू डालनी चाहिए, लेकिन एक सम विषम में चूड़ी पहननी चाहिए हमें। एक हाथ में अगर हम 11 चूड़ी पहन रहे तो एक में हमें 12 पहननी चाहिए, एक में हम 12 पहन रहे तो एक में हमें 13 पहननी चाहिए। और वो पहनाती भी थी। और उसके बाद जब पहन लेते थे तो बोलती थी हाथ धोकर, जैसे हमारे बड़े बूढ़े होते थे उनको ये पैर छू ले, पैर छूने के लिए बोलती थी, क्योंकि ये अच्छा शगुन होता था। और ये देखिए भैया मेरे पास ये चूड़ियाँ हैं, तो बोलते हैं चूड़ियों को दान करना चाहिए, अपनी बहन बेटियों को चूड़ियाँ दान करनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होती है दान करना चूड़ियों को। लेकिन अपनी पहनी हुई चूड़ियाँ किसी को भी नहीं देनी चाहिए। और जब हम चूड़ियाँ पे, आजकल तो फैशन का दौर है भाई, ऐसे बाज़ार से लाते हैं और जब मर्जी चूड़ी डाल ली, जब मर्जी उतार दी। और बोलते थे कि कभी भी आप अपने हाथों को सारी चूड़ियाँ उतार कर नहीं डालना, चूड़ी एक चूड़ी हमेशा अपने हाथ में रखना। या अगर आपको सारी चूड़ी उतारनी है तो उसके लिए आप लाल धागा बांध लो, मौली बांध लो हाथ पे एक, और फिर आप चूड़ियाँ सारी उतार कर दोबारा पहन सकते हो। और शाम के टाइम कभी चूड़ियाँ नहीं पहनाती थी, बोलते शाम के टाइम चूड़ियाँ नहीं पहनते। और ये देखिए भाई मेरे पास ऐसे, तो आप नई चूड़ियों को दान कर सकते हो। और एक बात और, जब वो आते थे तो शाम हो जाती थी, तो कोई बोलता था कि चूड़ी पहना दो, तो बोलती थी शाम के टाइम कभी चूड़ी नहीं पहनाते। और देहरी के बीच में बैठ के कभी चूड़ी नहीं पहननी चाहिए हमने, जैसे गांव में होते थे तो चौखट जिसको बोलते हैं देहरी, तो वहाँ बैठकर कभी चूड़ियाँ नहीं पहनाई जाती भाई, घर के अंदर या बाहर बैठ के चूड़ियाँ पहनाती थी। और एक चीज़ और आपको मैं बता देती हूँ कि ये जो हम चूड़ियाँ पहनते हैं, अगर वो चटक जाती है तो कहते हैं चटकी हुई चूड़ियाँ कभी नहीं पहननी चाहिए, उसको उतार देना चाहिए हमें। और सबसे बढ़िया चूड़ी भाई लाख की होती है, बोलते हैं लाख की चूड़ी सबसे बढ़िया होती है। उसके बाद
अगर लाख की नहीं मिलती तो आप कांच की पहन सकते हो। और ये अलग अलग प्रांत के हिसाब से पहनी जाती है। कहीं कांच की चूड़ियाँ शुभ हो मानते हैं, कहीं लाख की चूड़ियों को शुभ मानते हैं। चूड़ियाँ बहुत तरीके की होती है, हाथी दाँत की चूड़ी होती है, लाख की चूड़ी होती है, कांच की चूड़ी होती है, प्लास्टिक की चूड़ी होती है। जिसका जैसा प्रांत में वो होता है वो वैसी चूड़ियाँ डाल लेता है। लेकिन लाख की चूड़ी सबसे अच्छी मानते हैं, और उसके बाद कांच की चूड़ी, सोने की चूड़ी भी पहन सकते हो आप। और भाई एक हम शादी में जाते हैं तो हम रात को ही डालते हैं, तो आप एक हाथ में मौली बांध के फिर सारी चूड़ी निकाल कर दूसरी चूड़ियाँ डाल सकते हो। और भाई अपने आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप पुरानी चूड़ियों का क्या करते हो, क्या बनाते हो। मैं तो इसको कुछ होम डेकोर का सामान बना लेती हूँ, और या फिर इनको मैंने ऐसे बक्स इसमें डिब्बे में भर के रखी हुई है। अभी तो मैंने इनका कुछ बनाया नहीं है, लेकिन आप बना सकते हो। और जब अगर हमें पुरानी चूड़ियाँ किसी को देनी होती हैं, देते नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर वो पहनने लायक है तो बोलते कि उसको एक बार नमक के पानी का छिट्टा लगा कर आप दे सकते हो किसी को। फिर उसमें हमारी कोई वो नहीं रह जाती है, हमारे जो बोलते कि नहीं देते, तो आप दे सकते हो। और आप कमेंट करके बताना। और एक बात और, अब भाई सावन आ रहा है तो इसमें आप अपनी बहन बेटियों को चूड़ियाँ दान कर सकते हो, या किसी को भी दान कर सकते हो। बहन बेटियों को तो देती है सभी, अगर आप किसी और को भी दान करना चाहते हो तो सावन के महीने में आप चूड़ियाँ दान कर सकते हो। बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, और चूड़ियाँ को दान करना चाहिए सभी को। और भाई कुछ रह गया हो तो आप बता देना, मुझे तो इतना ही पता था। और बोलते हैं कि किसी दुश्मन की बेटी के भी हाथ खाली नहीं रहने चाहिए चूड़ियों से, तो सभी का सुहाग भाग बना रहे और सभी का श्रृंगार बना रहे, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं हम तो। और ये देखिए मेरे पास भी बहुत सारी चूड़ियाँ हैं भाई। मैं भी जब अब मुझे पता चूड़ियाँ डालती हूँ तो मैं एक में कम एक में ज़्यादा डालती हूँ। अगर मैं एक में 6 चूड़ियाँ डाल लूँगी तो एक में 5 डालती हूँ, एक में 4 डाल लूँगी तो एक में 5 डालती हूँ। और आप कैसे पहनते हो चूड़ियाँ? और चूड़ियाँ पहनने का भी कोई टाइम होता है भाई, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो जब मेरी चूड़ियाँ एक हो जाती है तो मैं दूसरी डाल लेती हूँ। कहीं जाना होता है तो भी बदल लेते हैं चूड़ियाँ, दूसरे पहन लेते हैं। आजकल फैशन का दौर है, ये तरीके तो कोई मानता नहीं है, जैसे मर्जी। पहले तो, अब तो मार्केट यहाँ घर घर में मार्केट है, घर घर में है दुकानें, वहाँ से ले लेते हैं। पहले आती थी मनियारी। और ये देखिए जैसे मैंने यहाँ चूड़ियाँ डाल ली, इसमें 5 डाल ली, ये मेरी एक एक्स्ट्रा है। यहाँ चूड़ियाँ मैंने 5 डाल ली हैं तो एक में मैं 4 डाल कर रखूँगी। ऐसे डालती हूँ मैं भी चूड़ियाँ। ये देखिए, अगर ऐसे हम ये देखिए ऐसे मौली बांध लेते हैं, मौली आप भी बांध सकते हो हाथ में। ऐसे जब हम पूरी चूड़ियाँ नहीं अगर हम पूरी चूड़ियाँ उतारे तो ऐसे हमें मौली बांध लेनी चाहिए। ये देखिए। और भाई ऐसे आप ये देखिए, ऐसे पेन होल्डर बना सकते हो पुरानी चूड़ियों से, या कुछ भी चीज़ बना सकते हो। वॉल हैंगिंग बना सकते हो। ये देखिए ये चूड़ियों से बने हुए हैं वॉल हैंगिंग, आप ऐसे बना सकते हो। ऐसे पेन होल्डर बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो वेस्ट बंगाल से। ये भाई मैंने गूगल से तस्वीर ली है भाई आपको दिखाने के लिए। ये देखिए कितनी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं, पुरानी चूड़ियों से बने हुए ये सभी। ये देखिए ऐसे बना सकते हो। और भाई एक बात और, सुहागन कहते, सुहागन स्त्रियों को काली चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। और आपके वहाँ पहनते, किसी के यहाँ पहनते भी होंगे, लेकिन बोलते हैं कि काली चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए सुहागन स्त्रियों को। और आप कमेंट करके बताना। और ये देखिए भाई मेरे पास तो बहुत सारी चूड़ियाँ बची हुई हैं, एक डिब्बा और रखा हुआ है, बहुत चूड़ियाँ बची हुई हैं। मैं भी सोचती हूँ इनका भी कुछ बनाने का, कि कुछ बनाऊँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और कमेंट करके बताना मुझे।